यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अल्पांस नॉलेज। मैं अल्पना सिन्हा आज आपके लिए रीजनिंग पे वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे को बताया था कि कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के रिगार्डिंग आपकी हेल्प करने को मैं उस पर वीडियो बनाई थी कि जिससे आपको हेल्प मिल जाए कि आपको तैयारी करनी कैसे है। मेनली हम लोग जीके लेके चल रहे हैं, बट बीच में ये वीडियो मैंने डाला है ताकि इससे आपको एक लाइन मिले, एक वे मिले जिस वे में आप जाके प्रिपरेशन कर सको। पिछली वीडियो में मैंने मैथ्स के रिगार्डिंग सारा कुछ बताया था कि कैसे मैथ्स की अगर तैयारी करनी है तो हमें मैथ्स के बारे में क्या क्या जानना ज़रूरी है। जैसे मैंने टेबल बताए थे, स्क्वायर रूट बताए थे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना भी बताया था, क्यूबिक रूट बताया, क्यूबिक रूट फाइंड आउट करना बताया, और फ्रैक्शनल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, डेसिमल, ये सारा कुछ कवर किया था कि इतना जानना ज़रूरी है। अब इसी के रिगार्डिंग मैं रीजनिंग पे भी एक शॉर्ट सा वीडियो लेके आई हूँ ताकि आप रीजनिंग की क्लास करने से पहले या रीजनिंग सेट लगाने से पहले इतना आप जान लो कि रीजनिंग में बेसिक चीज़ें कितनी जाननी है हमें, उसके बाद आप प्रिपरेशन आसानी से शुरू कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम लोग रीजनिंग को लेके चलते हैं। रीजनिंग की बेसिक पे आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग में बेसिकली शुरू कैसे करना है, रीजनिंग को पढ़ना कैसे है, रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। फ्रेंड्स देखो, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 सेक्शन होते हैं, मैंने बताया था, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पे वीडियो में कंटिन्यू डाल रही हूँ, है ना। तो कुछ के मैथ्स बहुत सही हैं, किसी की रीजनिंग बहुत सही है। आपको स्कोर करने के लिए अपने सब्जेक्ट्स पे कमांड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अब आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका मैथ्स बेस्ट है तो आप मैथ्स को बेस्ट बनाओ, रीजनिंग सही है तो आप रीजनिंग को बेस्ट बनाओ, क्योंकि कोई एक सेक्शन ऐसा ज़रूरी है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको। मतलब कोई एक सेक्शन आपका ऐसा होना चाहिए जहां आप बाकियों को बीट कर सको, तभी आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, है ना। तो चलो रीजनिंग की बेसिक की बात करी जाए कि रीजनिंग में बेसिकली हमें कहाँ से शुरू करना है। तो सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कह सकते हो या अल्फ़ाबेट्स पोजीशन कह सकते हो, जो भी कह लो, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, एज यू नो कि अल्फ़ाबेट्स टोटल 26 होते हैं, लेकिन 26 पोजीशंस A to Z के आपको जानने हैं कि कौन सा पोजीशन पे कौन सा लेटर है। तो और उसका रिवर्स भी जानना है। जैसे देखो, मैं आपके लिए बताऊं, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्यों मैंने लिखा, क्योंकि हमें रिवर्स भी जानना है उनका। तो 26 का हाफ 13, तो 13 तक, फिर उसी का रिवर्स 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। एक चीज़ आप देखोगे इसमें, क्या इसमें आप एक चीज़ कॉमन ये देख सकते हो कि इन दोनों का जब एडिशन कर रहे हैं वो 27 हो रहा है, यानी कि रिवर्स जो होता है वो 1 + 26 होता है 27। ये दोनों का एडिशन क्या है, 27। यानी कि अगर आपसे कोई भी कुछ पूछे कि ए का उल्टा क्या है, तो ए जो पोजीशन अपनी कैरी कर रहा है वो 1 पे है, तो 1 पे 27 इसको होना है, तो मतलब 26 की ज़रूरत है। तो 26 पे पोजीशनल वैल्यू जेड की है ना। तो A B C D
EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z। ठीक है, तो ये क्या मैंने लिख दिया, एक तो इन सब का अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन हो गया, A 1 पे है, B 2 पे है, C 3 पे है, लाइक दैट। दूसरा इसमें इस तरीके से लिखने से क्या आपको पता चला, इनका रिवर्स ऑर्डर, M का रिवर्स N, L का O, K का P, लाइक दैट। अब याद कैसे करें, ये याद कैसे हो, एक हेल्प के लिए मैं आपको बता सकती हूँ। देखो इजोटी, इजोटी न्यूमेरिकल वैल्यू 5, 10, 15, 20, 25 है ना। अब इसके आगे पीछे करके निकाल सकते हो, जैसे मान लो E लिखा, E की न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, तो A B C D E F G H याद हो, 1 2 3 4, E के बाद F है, सॉरी E के बाद F है, तो F नहीं याद आ रहा है मुझे कि नहीं इसकी पोजीशन याद है, तो E की 5 है तो F उसके जस्ट बाद है, तो 6 7 8 9, इसी तरीके से J का मैंने बताया, J 10 पे है तो उसके एकदम पीछे H है। तो इस तरीके से कोरिलेट करके आप याद कर सकते हो कि इजोटी 5 10 15 20 25 है और ये है। एक तरीका और भी आप याद कर सकते हो, वॉवेल्स ले लो, A E I O U, A 1 नंबर पे, E 5 नंबर पे, I 9th नंबर पे है, O जो है आपका वो 15वें नंबर पे है और U जो है आपका 21 नंबर पे है। मतलब इस तरीके से भी याद कर सकते हो, तो इसे आपको याद करना है, ठीक है। और रिवर्स हमेशा क्या होता है, रिवर्स 1 + 26, 1 + 26 रिवर्स होता है, ठीक है। ये तो हो गया अल्फ़ाबेट्स की बात, अल्फ़ाबेटिकल्स हो गई है, अल्फ़ाबेटिकल। दूसरी रीजनिंग में जाननी क्या ज़रूरी है हमें, डायरेक्शन, डायरेक्शन जाननी ज़रूरी है। डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो नॉर्मली हम लोग डायरेक्शन कितना जानते हैं, 4 डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब इन 4 डायरेक्शन के भी सब डायरेक्शन है, ठीक है, इन 4 डायरेक्शन के भी सब डायरेक्शन है, वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। और इन्हें कैसे जानेंगे, ये देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ रहा है तो इसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। ये डायरेक्शन ईस्ट और साउथ के बीच में पड़ रहा है तो इसे हम लोग साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। ये डायरेक्शन साउथ और वेस्ट के बीच में पड़ रहा है तो इसे हम लोग साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं। और ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में पड़ रहा है तो इसे हम लोग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एंगल्स भी होते हैं, है ना, इसमें एंगल्स भी होते हैं। अब एंगल्स कैसे हैं ये देखो, जब ये टोटल हम लोग लेते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इसका हाफ अगर करेंगे, इतने दूर का एंगल जानना है तो ये 45 डिग्री, यानी कि ये एंगल जो है वो 45 डिग्री की है और ये पूरी एंगल जो है वो 90 डिग्री की है। कुल एंगल जो होती है वो 360 डिग्री की होती है, ठीक है। ये टोटल जो होती है वो 360 डिग्री की होती है, जिसमें कि 90 90 90 90 यानी 90 × 4 360 डिग्री की होती है। और इसी में जब सब डायरेक्शन चला जाता है तो ये डिविजिबल हो जाती है 2 से और ये 45 हो जाती है, यानी कि 45 × 8 तो भी ये 360 डिग्री की ही रहती है ना, तो भी ये 360 डिग्री की ही रहती है। ये डायरेक्शन हो गया। अब पजल्स पे अगर हम लोग आएंगे
पजल्स पे, तो पजल्स पे जानना क्या ज़रूरी है। पजल्स आपके कई तरह के आएंगे, दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट जिन्हें कहते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट ये आपका स्क्वायर पे भी आ सकता है, ये आपका रेक्टेंगल पे भी आ सकता है, ये सर्कल पे भी आ सकता है, ये ट्रायंगल पे भी आ सकता है, फिर फ्लोर वाइज भी होती है, 1 2 3 4 लाइक दैट, टॉप मोस्ट फ्लोर, बॉटम फ्लोर। तो सिटिंग अरेंजमेंट कई तरह के हो सकते हैं, तो इसमें मेनली हमें सिटिंग जाननी होती है क्या है, ठीक है। तो जैसे कि सिटिंग की बात करें, तो अगर हम लोग स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर की, स्क्वायर में क्या होता है, L इज इक्वल टू बी, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ। स्क्वायर का लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है। इस पे 4 कॉर्नर हैं, है ना। ये कॉर्नर पे भी बैठा सकते हैं, ये कॉर्नर हो गया। ये लेंथ पे भी बिठा सकते हैं, सिंगल भी बिठा सकते हैं, डबल भी बिठा सकते हैं, है ना। वो सिटिंग अरेंजमेंट में जिस तरह से लिखे, डायरेक्शन होता है, एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेंटर की तरफ देखना, या एक होता है आउटसाइड सेंटर देखना। मेनली यही होता है। अपोजिट देखना, फ्रंट देखना, या फेसिंग ईच अदर, फेसिंग ईच अदर, या तो फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर। इतने ही तरीके से वो बिठा सकते हैं। या तो फिर वो कह सकते हैं लेंथ पे बिठाया है 2 लोगों को, ब्रेथ पे बिठाया है 1 लोगों को। तो जैसे मान लो उन्होंने कहा द पर्सन हु आर सिटिंग on corner of square are facing towards center या facing inward, मीन्स कि वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। और इसी में कह देते facing towards आउटसाइड द सेंटर या आउटवर्ड, तो ये बाहर की तरफ देख रहा है बंदा। अब जब ये एक अंदर की तरफ देख रहा है, एक बाहर की तरफ देख रहा है, यानी कि फेसिंग अपोजिट ईच अदर। सर्कल की बात करें तो सर्कल पे मान लो नंबर ऑफ पीपल्स जो भी हो सकते हैं, मान लो 8 लोगों को बिठाया है। हमेशा इक्विवेलेंट पे बिठाएंगे, है ना, हमेशा इक्विवेलेंट पे बिठाएंगे। सेंटर की तरफ देखा, बोला क्लॉकवाइज, यानी कि इधर की तरफ घूमना क्लॉकवाइज। आपके राइट हैंड से घड़ी की दिशा के तरफ क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। फ्लोर वाइज में टॉप मोस्ट फ्लोर, बॉटम फ्लोर, ट्रायंगल में ऐसे बिठा सकते हैं, ऐसे बिठा सकते हैं। वो हो सकता है साइड में बिठा दे 2 लोगों को, है ना। ये वैरी करेगा क्वेश्चन
टू क्वेश्चन। अब हम लोग देख लें सिलेबस क्या है इसका। सिलेबस ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। सिलेबस ऑफ रीजनिंग पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो अल्फ़ाबेटिकल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्फ़ाबेटिकल, जो कि मैंने बताया पोजीशन जानना। उसी पे आपको मिसलेनियस सीरीज पूछी जाती है। जैसे मान लो वो नंबर से पूछ सकते हैं आपसे, सिंबल में पूछ सकते हैं, लेटर में पूछ सकते हैं। दूसरा कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। तीसरा ब्लड रिलेशन। चौथा डायरेक्शन। पांचवा ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग। सिक्स्थ सिटिंग अरेंजमेंट, जो मैं अभी बता रही थी आपको। वो क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, ज़्यादा अच्छे से बन पाएगा, है ना। उस पर क्वेश्चन जब बनाने होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। सेवेंथ पजल। पजल मिक्स होता है अक्सर, ठीक है। वो सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन सबको मिक्स करके पूछा जाता है। साइलो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, सैलोलेज में। 9th नंबर पे मशीन इनपुट आउटपुट। मशीन इनपुट और आउटपुट जो है वो मेनली मेंस में ही पूछते हैं, पीटी में नहीं पूछते हैं। 10th इनइक्वालिटी। 11 डाटा सफिशिएंसी। ये जो अभी 11 से जो शुरू होगा ये मेंस के सिलेबस है। डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कोर्स एंड एक्शन, कंक्लूजन, एजम्पशन। इतने हैं आपके सिलेबस रीजनिंग के, ठीक है। ये ऊपर के जो मैंने बताया अल्फ़ाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये सारे आपके पीटी के क्वेश्चन सिलेबस है। इस साइलो पजल वो छोटा मोटा पूछ सकते हैं। पजल नहीं कहे कि सिटिंग अरेंजमेंट, आपको सिटिंग अरेंजमेंट वो पूछ लेंगे। मशीन इनपुट आउटपुट मेंस के हैं, ये पीटी के हैं। डाटा सफिशिएंसी मेंस में पूछते हैं, ये भी मेंस में पूछते हैं। बट अब वो पीटी में भी एक दो क्वेश्चंस डाल दे रहे हैं। तो आप पूरे सिलेबस को कवर करो, ऐसा कुछ डिवाइडेड नहीं है कि ये पीटी का सिलेबस है, ये मेंस के हैं, है ना। सब अब मिक्स करके वो लोग पूछ लेते हैं। तो ये रीजनिंग क्या हो गया। रीजनिंग में आपको ये चीज़ जाननी ज़रूरी है, ये आप याद रख लो। डायरेक्शन का पता रखो, डायरेक्शन कैसे होता है, सिटिंग अरेंजमेंट क्या है ना, ब्लड रिलेशन, ये सब। सो फ्रेंड्स, रीजनिंग के सिलेबस और कॉन्सेप्ट इतना ही। गुड लक फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।